हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि वृषभ राशि के लोगों को कभी भी ये गलती नहीं करना चाहिए। एक ये गलती आपके जीवन में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न कर सकती है, कई तरह की बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। और हर एक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है और हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो कोई भी काम करे। जैसे अब देखा जाए कि आप कोई व्यापार शुरू कर रहे हैं या आप अपना जॉब शुरू कर रहे हैं, प्रोफेशन शुरू कर रहे हैं, कोई नई चीज आप खरीदने जा रहे हैं या विवाह आदि कर रहे हैं। अब समझिए आप अपना घर ही खुद का बनाना चाहते हैं तो आपने प्रारंभ कर दिया। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि एक ऐसी गलती है जो कि आपको ध्यान में हमेशा रखनी चाहिए। ये कुछ गलतियां हम करते हैं अपने जीवन में जिसकी वजह से, और हमें बाद में समझ में भी नहीं आता कि हमें जो गलती कर रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। और जब समस्याएं जीवन में आती हैं तो हम समझ नहीं पाते कि हमने गलती क्या की थी। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आपकी वृषभ राशि यदि है तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि आप कभी भी ये गलती ना करें। अब समझिए आपको फ्रिज लेना है या आपको टीवी ही लेना है, ठीक है, आप मोबाइल खरीदने जा रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि ये गलती आप ना करें। यदि आप ये गलती करते हैं तो आपने मोबाइल लिया, पता चला उससे कुछ अच्छे की जगह बुरा हो रहा है, कुछ समस्याएं आ रही हैं। तो इसी तरह कोई भी काम यदि आप कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई शुरू कर रहे हैं, है ना, बच्चे का आप नाम लिखाने के लिए जा रहे हैं, आप अपने लिए 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ी वाहन जो भी आप लेना चाहते हैं या कोई भी काम यदि अपने जीवन में आप कर रहे हैं तो इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। ये एक गलती ऐसी गलती है जो कि फिर सुधारी नहीं जा सकती, उसे सुधारा नहीं जा सकता। जैसे हमारे जीवन में कई गलतियां हम करते हैं पर उन्हें हम सुधार लेते हैं, परंतु एक ऐसी ये गलती है जिसकी वजह से अब कोई मौका ही नहीं है, हमने कर दिया सो कर दिया। इसलिए जरूरी है कि पहले ही आप जानकारी प्राप्त कर लें और इस वीडियो को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाइएगा, जिससे हर एक व्यक्ति जितने भी वृषभ राशि के हैं तो वो ये गलती करने से बच सके। आइए समझते हैं कि वो कौन सी गलतियां हैं जिन्हें आपको नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि हमें ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि हमें वो कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए कभी भी, भूल के भी। ये काम कभी भी आपको नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो मार्गशीर्ष महीने में कोई भी काम अपना शुरू ना करें। कोई भी नया काम मार्गशीर्ष मास में वृषभ राशि वालों को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ये महीना देखिए, महीना एक तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये आप सुनते हैं, और एक जैसे मार्गशीर्ष हो गया, चैत्र हो गया, आपने सुना होगा चैत्र की नवरात्रि, है ना, वैशाख हो गया, श्रावण होता है भगवान शिव का। ऐसे महीने होते हैं, 12 महीने, जैसे जनवरी फरवरी, उसी तरह ये चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ ऐसे होते हैं। तो जो मार्गशीर्ष मास होता है उसमें कोई भी काम आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आप समझिए, ऐसा नहीं कि आप कोई काम कर रहे हैं तो सब काम बंद कर दें, नहीं, आप जो शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत कभी भी मार्गशीर्ष मास से कोई भी काम की ना करें। इसके अलावा आप कुछ तिथियां होती हैं, अब जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, 5 तारीख, ये तारीख हो गई। इसी तरह तिथियां होती हैं, है ना, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, आपने सुना होगा एकादशी है, आज पूर्णमासी है, अमावस्या है ना, पंचमी है, नवमी है, ऐसी आपने तिथियों को सुना होगा। तो आपको कुछ तिथियां हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए, 5, 10 और 15, यानी कि पंचमी, दसवीं और पूर्णिमा। ये 3 तिथियां हैं जो कि वृषभ राशि वालों के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। इन तिथियों को आपको कोई भी काम अपना शुरू नहीं करना चाहिए। और वार भी होता है, कौन सी राशि वालों के लिए कौन सा वार अच्छा नहीं माना जाता। तो वृषभ राशि वालों के लिए शनिवार अच्छा नहीं होता है। आप कोई भी काम शनिवार को प्रारंभ बिल्कुल भी गलती से भी ना करें, क्योंकि एक आप समझिए कि ऐसी गलती है
एक ऐसी भूल है जिसे हम सुधार नहीं सकते हैं। अब आपने शुरू कर दिया सो शुरू कर दिया, जो दोष लग गया सो लग गया, उसमें कोई बदलाव तो हो नहीं सकता है। इसके अलावा तिथि के अलावा और दिन के अलावा भी कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे आपने सुना होगा नक्षत्र, तो हस्त नक्षत्र आपके लिए ठीक नहीं होता। वृषभ राशि वालों के लिए हस्त नक्षत्र ठीक नहीं होता। तो हस्त नक्षत्र में आपको कोई भी काम शुरू नहीं करना चाहिए, कभी भी भूल कर भी। और यदि हम योग की बात करें तो शुक्ल योग, और करण की बात करें तो शकुनी करण। इसी तरह आपने सुना होगा लग्न, तो मिथुन लग्न में कोई भी काम आपको प्रारंभ नहीं करना चाहिए। राशि अलग है और लग्न अलग है। अब जैसे आपकी मेष वृषभ राशि है, तो जरूरी नहीं कि आपकी वृषभ लग्न भी हो, आपकी मिथुन हो सकती है, कर्क हो सकती है, सिंह हो सकती है, कोई भी अलग लग्न हो सकती है। तो लग्न अलग है। आपने सुना होगा सिंह लग्न में दिवाली पूजन जो होती है, तो बहुत लोग सिंह लग्न में करते हैं, है ना, वृषभ लग्न में करते हैं। इसी तरह आपने लग्न सुना होगा। तो जब ये लग्न बदलती रहती है, हर एक दिन में कई बार लग्न बदलती रहती है, तो जब मिथुन लग्न हो उस समय आपको कोई भी नया कार्य हो, प्रथम बार आप कर रहे हो, शुभ कार्य करने जा रहे हो, तो आपको कभी भी प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा होता है प्रहर, यानी कि समझिए जैसे आपने सुना होगा, जैसे भगवान राम को वनवास हुआ, तो उस समय लोग प्रातःकाल की जब स्थिति थी, प्रातःकाल था, तो उस समय लोग कह रहे थे कि राजा दशरथ भगवान राम के पिता आज अभी तक नहीं जगे, जो कि वो प्रथम प्रहर में ही जग जाते थे, चतुर्थ प्रहर में ही जग जाते थे, ऐसा लोग कह रहे थे। यानी कि समझिए ब्रह्म मुहूर्त है ना, 4 बजे के आसपास वो प्रथम प्रहर हो गया, फिर उसके बाद द्वितीय प्रहर होगा, तृतीय प्रहर होगा। तो चतुर्थ प्रहर जो होता है, चतुर्थ प्रहर होता है 4 बजे से पहले, फिर प्रथम प्रहर शुरू हो जाएगा, है ना। तो ये जो है, तो चतुर्थ प्रहर वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो कभी भी कोई भी काम कर रहे हैं तो चतुर्थ प्रहर में काम ना करें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और यदि इन बातों का ध्यान रखते हैं कोई भी काम शुरू करने से पहले, तो कभी भी ये गलती मत करिए कि ये जो समय है, ये तारीख है, दिन है, महीना है ना, तो इनमें आपको शुरू नहीं करना चाहिए। और यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन सा दिन, कौन सी तारीख, कौन सा तिथि, कौन सा वार आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा होता है, उसमें शुरू किया जाए तो आपको सफलताएं प्राप्त होती हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ या ना, आप जो भी चाहते हैं। नहीं चाहते तो ना कर सकते हैं, चाहते हैं तो हाँ कर सकते हैं कमेंट में। तो फिर आने वाले समय में हम इसकी भी जानकारी वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।